हाउ टू इम्प्रूव द स्पेलिंग्स और इंग्लिश में स्पेलिंग्स इतनी डिफिकल्ट होती क्यों है। तो स्पेलिंग्स को समझना अपने आप में एक बड़ा कठिन विषय रहा है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर 5 तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेलिंग्स क्यों डिफिकल्ट होती है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का क्या करें, कंप्यूटर में लिखते ही नीचे लाल लाल लाइन आ जाती है, किसको सही माने किसको गलत माने, एंड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक ऐसा अचीवमेंट जो आई बिग वंडर फैमिली ने किया है और मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में वो अचीवमेंट आप सबके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इट इज आवर अचीवमेंट पुट टुगेदर और बहुत खुश हो रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक ऐसा गुरु मंत्र जो मुझे मिला और मैंने इसको फॉलो किया, तो दैट इज LSRW एंड T। और इसी के साथ जिसको बिल्कुल शॉर्ट में ही वीडियो देखना था कि कोई शॉर्ट में ट्रिक बताइए सपना मैम कि कैसे स्पेलिंग्स इंप्रूव करें, उनके लिए वीडियो यही समाप्त हो गया। बस वो 5 ही समझने के लिए, आपको इंग्लिश सीखने के लिए यू हैव टू लिसन, आपको इंग्लिश सीखने के लिए यू हैव टू स्पीक, रीड, राइट एंड थिंक, सोचना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर हो गया, बट जो सच में शॉर्ट ट्रिक्स और स्पेलिंग को सीखना और सिखाना चाहते हैं, चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। दो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनोमिक्स जो डिवाइसेस हैं बहुत तरह की होती हैं। आप इसको कहानी कहकर कह सकते हैं, आप पोएम्स की तरह से बना सकते हैं, जैसे मीना विजिट्स एवरी मंडे जस्ट स्टेज अंटिल पास्ट नून, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सिंपल, आपको पूरा याद हो जाएगा। ये मेरे को पता नहीं कौन सी क्लास में मेरे टीचर ने सिखाया था और मेनोमिक्स की तरह याद हो गया। हिंदी में भी हम कई बार बनाते हैं, पर इंग्लिश की बात करें तो आज इंग्लिश की करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे रेडार, सो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन, आप देख सकते हैं। स्कूबा डाइविंग क्या है, स्कूबा बोलते हैं ना, तो इट्स एन एप्लीकेशन, मेनोमिक्स है। सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। और GIF कितना यूज करते हैं आप, ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ऐसे ही JPG आप यूज करते हैं, PDF यूज करते हैं। तो इसको मेनोमिक्स के साथ हम अगर याद कर लें तो हमको याद हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, जरूर यूज करें और अपने मेनोमिक्स भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डिटेल वीडियो चाहेंगे तो कमेंट में डालिएगा, डिटेल बना दूंगी इसके ऊपर। अब भाई ये नहीं समझ में आता, आई के पहले ई लगाएं या आई ई के बाद लगाएं, किसमें क्या लगेगा। बहुत छोटी सी एक पोएम आपको बताती हूँ। पहली लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ना, नोट करके लगते हैं, याद रखें, कभी गलती करेंगे नहीं। क्या, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, अभी देख लेंगे। बट इफ यू हियर ए, अगर आपको ए सुनाई दे, इट्स द अदर वे। एग्जाम्पल देखें इसका। तो ये जो पोएम है ना बनी हुई इसमें, जैसे बिलीव, आई बिफोर ई, ब्रीफ, आई बिफोर ई, एट, ए सुनाई दिया ना, तो यहाँ पर घूम गया मामला, यहाँ पर आ गया EIGHT। वे, ए सुनाई दिया, फिर EI हो गया, और हमने बोला था एक्सेप्ट सी आफ्टर सी, तो यहाँ पर रिसीव है, सी आया हुआ है, तो यहाँ पर EI आ गया। इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है, आप इसको ट्राई करें। ऐसे ही कई बार हेल्थ, वेल्थ, इन वाली स्पेलिंग्स में भी ई पहले लगा है, ए होना तो नहीं चाहिए पर हो जाता है। अच्छा, ये मानकर चलें कि नन ऑफ अस आर अंग्रेज ओवर हियर, राइट। तो हमको कोई ऐसा नहीं कि हमको स्पेलिंग, हम हिंदी में गलती कर देते हैं, और तो और हिंदी में तो ज्यादा ही गलती कर देते हैं बच्चे। उनको ना तो इंग्लिश आती है ना तो हिंदी आती है, तो जो भी लैंग्वेज करें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा यस दिस इज सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, आप याद रखें। अच्छा, अब हम कर लेते हैं 10, इससे ज्यादा होते हैं, पर 10 मोस्ट कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड, सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सेपरेट, कैलेंडर, अननेसेसरी, क्वेश्चनर, एक्सीडेंटली, नेसेसरी, सरप्राइज, एम्बैरेस, अकोमोडेशन, रिसीव। जब मैं आपको ये बता रही हूँ ना, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जब उसके अंदर राइट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी होती है, खासतौर पे UPSC के एग्जाम में, NDA में और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, अब आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर, जैसे कुछ लोग तो टुमारो में बहुत कंफ्यूजन होता है कि TOMO आएगा या TOMMO आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमको ना कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज करती हैं। अब और वैसे तो बहुत सारी स्पेलिंग्स है। प्लेजियरिज्म आपको समझ में नहीं आता, अप्रोप्रिएट नहीं समझ में आता, आइटिनरी, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो बोलने में भी कॉम्प्लिकेटेड है और कहीं बीच में एक अल्फाबेट घूम रहा है, राइट। तो ये स्पेलिंग्स जो मैंने आपको बोली, आप इसको वापस पीछे जाकर देख सकते हैं। आप लिखकर देखें तो यहाँ पर एक आर छुपा हुआ होता है बीच में, और उस आर को लिखना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हिडन वर्ड्स, जहां पे वर्ड लिखा हुआ है पर बोला नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर वर्ड अपने आप में बोल भी रहा है, राइट। सो यू हैव टू बी ऑनोरेरियम, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आर होता है जो छुपा हुआ है, बोल साउंड आ रहा है, लिखने में भी स्पेलिंग में भी आएगा। एक और वर्ड देती हूँ, ट्यूशन, ट्यूशन हम लोग बोलते हैं ना, तो बन गया TUTION, बट इट इज ट्यूशन।
TUITION, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जहां पर साउंड आपको क्लियर कर रहा है, पर क्योंकि हमने आम भाषा में सुना होता है या कहीं लिख कर देखा होता है, वो गड़बड़ हो जाती है, राइट। कुछ लोग टूलेट टॉयलेट में गड़बड़ कर देते हैं, नहीं, तो टॉयलेट इज टॉयलेट, आई आ रहा है उसके अंदर, साउंड बोल रहा है अपने आप। तो मेरे को बचपन में याद है कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था साउंड, लिसन टू द साउंड। अगर आप सुन पा रहे हो तो ब्रेक डाउन करके लिख पा रहे हो, बताती हूँ आपको आगे कैसे, राइट। देन सफिक्स के ऊपर बहुत है, प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश में बहुत चलते हैं। 3 तरह के सफिक्सेस आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर हमारा सफिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ड है क्राई, अगली, फैमिली, वाई का वर्ड है, तो वाई हटाकर हमने क्या लगाया, आई लगा दिया, आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो सफिक्स था, तो हमने क्राइड कर दिया, अगलीस्ट कर दिया, राइट, फैमिलीज कर दिया, बेबी, BABY, वाई हटाकर, राइट, IES लगा दिया, बेबीज। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। सो सिंपल, सफिक्स को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर अगला वर्ड आया जहां पर आप ING लगाएंगे, वाई वाले वर्ड्स हैं, वही वाले, क्राई, ट्राई, टाइडी, वाई को हम साथ हमने ING लगाया, वाई हमने हटाया नहीं, क्राइंग, ट्राइंग, राइट, टाइडिंग, याद रखिएगा, ऐसे कुछ एक वर्ड्स होते हैं। हालांकि इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये वो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, पर आज हम स्पेलिंग के शॉर्टकट समझ रहे हैं तो वो समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पर ना सफिक्स LY लगेगा, और ये वर्ड अगर हैप्पी, फनी, जॉली, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो आपने क्या किया, आपने वही क्या, वाई हटाया यहाँ पर, और हैप्पीली, फनीली, जॉलीली, इस तरीके से आपने लगा दिया, बस वाई हटाया, यहाँ से वाई हटाकर और सफिक्स लगा दिया, सिंपल। मतलब फैमिली ऑफ वर्ड्स हैं ये, आपको समझ में आ जाएगा एकदम से। अब कुछ वर्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंने वो 10 मिल स्पेल वर्ड भी बताया था ना, इसका तो तरीका ही ब्रेक डाउन करके है। स्पेलिंग्स बच्चों को डिक्टेशन में अगर याद करानी है, ब्रेक डाउन द स्पेलिंग, इट कैन बी एनीथिंग। व्हीकल, यहाँ पे नहीं लिखा, वे, आपको आ गया। अच्छा, मैंने एक वीडियो में बताया था ना, आपको साउंड्स होना चाहिए, ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह, इ, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्य, र, स, ट, ऐसे। तो ये साउंड्स हैं, तो अगर बच्चे को साउंड अगर समझ में आ गई तो ये हिंदी में भी होती है, अ, आ, इ, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, क, ख, ग, घ, ङ। तो ये सारे आपको बस सिर्फ साउंड को आपको देखना है। और हिंदी और संस्कृत में तो हमारे हर शब्द में ऑलरेडी बहुत ही साउंड है, मैंने संस्कृत वाले वीडियो में बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे वर्ड था मिस स्पेलिंग, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, मिस स्पेलिंग, राइट, जहां पर आपको जिसको बोलते हैं डिफ्राम, जहां पर जोर आ रहा है वर्ड्स के अंदर, राइट। डिसरेस्पेक्टफुली, अनफुलफिलमेंट, ये आप देखिए वर्ड वहीं पर ब्रेक हो रहा है। आप जैसे बोलेंगे तो योर राइट प्रोनाउंसिएशन, वो शुरू में याद है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग, 5 एलिमेंट्स हमको चाहिए व्हेन यू आर लिसनिंग टू द स्पेलिंग्स। अच्छा, नाउ ये बचपन का गेम याद है आपको, नेम प्लेस एनिमल थिंग, जरूर खेलिए, रोज बच्चों के साथ खूब खूब मजे करके खेल सकते हैं। एक अल्फाबेट उठाइए, उसी अल्फाबेट से नेम बनाना है, प्लेस बनाना है, एंड यू नो, सो द चाइल्ड इज राइटिंग, थिंकिंग, द चाइल्ड इज हंटिंग, इधर उधर देख रहा है, बहुत इफेक्टिव गेम है। नाउन्स, वैसे भी नाउन्स भी कवर हो जाते हैं, इसको आप अगर सीखते हैं तो ये नाउन वाले में भी मैं सिखाती हूँ बच्चों को बहुत ज्यादा। अब कुछ होते हैं जहाँ पे वाल्स इनकंसिस्टेंट होते हैं, जैसे रीड, रेड, वही स्पेलिंग है, READ रीड, READ रेड, अब समझ में नहीं आ रहा, जबकि रेड की स्पेलिंग RED भी है। तो इट इज लाइक लीड, राइट, क्रीड, स्पेलिंग आप देख रहे हैं, उसका साउंड वही है, या जैसे लीड, अब मैं ऐसे कर देती हूँ, चलो, लीड, डेड, स्पेलिंग सेम है, गड़बड़ हो गया, या लीड और क्रीड में भी बन रहा है, साउंड बिल्कुल ही वो आ रहा है, क्रीड, प्यूरी, लास्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पे बीच में आ रहा है क्री, प्यूरी, ई का साउंड, लीड, डेड, सेड, राइट, ब्रेड, यहाँ पे जोर आ गया, डबल ए, श्वा साउंड बन गया यहाँ पर, तो ये बहुत डिफिकल्टी होती है। दीज आर कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट वॉवल्स। इंग्लिश में इतने एक्सेप्शंस हैं, मेरे को लगता है कि जब ये ग्रामर बनाई गई थी, और प्लीज मुझे क्षमा करें जो इंग्लिश के बड़े बड़े ज्ञाता हैं, जब अंग्रेजी बनाई गई थी तो बिट्स एंड पीसेस में रूल बनते चले गए थे, सो देयर वाज नो स्टैंडर्डाइजेशन व्हिच वाज बीइंग फॉलोड। ऐसे ही द वर्ड यहाँ पर जो श्वा की मैं बात कर रही हूँ, सैलेड, एलिफेंट, कजिन, जैसे बिस्किट, बिस्किट की स्पेलिंग आप देखें तो BISCUIT, बिस्कुट होता है, हम लोग बिस्कुट बोलते हैं उसको, है। अब जब वो आता है वहां पे आता है बिस्किट, तो आप सर्किट, तो उस तरीके से। नाउ डायनासोर, अपॉन, तो यहाँ पर हम वाल्स के साउंड के साथ यहाँ पे श्वा लगाकर साउंड को, कोई सलाद बोलता है, अब भाई खाने का स्वाद वही रहेगा जो रहेगा, इट इज लाइक हाउ यू स्पीक, हाउ यू,
which pronunciation is correct, the way you speak, the way you are able to express, that is okay, right? Again I'm repeating, none of us are Angrez, right? None of us, because English is spoken in Australia, is spoken in America, is spoken in with Britishers, तो ये बड़ी सारी चीजें। अब आप देखिए यहाँ पे inconsistent consonants, lose, है ना? Guest, gentle, यहाँ ग, यहाँ ज, correct? Actor, action, t, sh, right? So again there are differences. So these are all inconsistent consonants. पहले vowels बताए थे, अब consonants बता रही हूँ। Okay, next, silent, बहुत सारी चीजें हो गई। Psychology, psychology P से start होती है। pneumonia P से start होता है। तो pneumonia नहीं बोलना है, I'm just telling वो silent होता है। ऐसे ही pneumatic P silent है, knave K silent है, gnome G silent है। So there are a lot of silent alphabets, right? अगर आप रूल पढ़ना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, बट आज तो सिर्फ स्पेलिंग्स टाइप्स इजी, होमोफोन्स, पेन, सो विंडो पेन PNE, और मुझे दर्द हो रहा है PAIN, राइट? सिमिलरली आप देखेंगे डिसेंट, डुअल, फ्लेयर, राइट? सो यू हैव अ फ्लेयर टू राइट, फ्लेयर राइटिंग, यू हैव अ फ्लेयर टू वॉक, and this flare is like आग लगे कहीं पर या कुछ ऐसा हो गया। So it's like near homophones बहुत तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना मेरे को बहुत पसंद है, ये वाला जो आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर क्या होता है, द वे हाथ में रखने वाला कपड़े को हम बोलते हैं हैंडकरचिफ, पर हैंडकरचिफ में डी बीच में साइलेंट है, राइट? तो इट इज हैंडकरचिफ। माय हस्बैंड इज अ कर्नल, तो उस स्पेलिंग है उसकी कोलोनेल, पर हम उसको बोलते हैं कर्नल। याच को हम बोलते हैं यॉट, राइट? एनवेलप हम ऐसे बोलते हैं ना, एनवेलप, जबकि वो ई से स्टार्ट होता है, एनवेलप है उसकी स्पेलिंग, ENVE। तो देयर हाउ यू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की भी हम बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला ना, रूल्स बहुत ही सॉर्टेड बने हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्क है, Z यहाँ पे जैसे डिफेंस S और C का फर्क आएगा, ऐसे एनालाइज, ये सारा वो फर्क है, सेंटर में आप क्या लिखें। तो जब आप IELTS का एग्जाम देते हैं, IELTS में आप जो पैटर्न फॉलो, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं तो आप वही फॉलो करें पूरे में। यूं नहीं है कि मुझे यहाँ पे ब्रिटिश याद आ गई थी, यहाँ पे अमेरिकन याद आ गई थी, वो गलत है। जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न आप थ्रू आउट फॉलो करेंगे, तो गलती नहीं मानी जाएगी, राइट? ये और कुछ एक वर्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले क्या बताया था आपको, पहले मैंने कि सेम वर्ड, सेम साउंड, सेम मीनिंग, लेकिन स्पेलिंग में फर्क आ रहा है। आप देखो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम चीज है लेकिन उसका तरीका ही फर्क है। ब्रिटिश में इसको ट्राउजर बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश इसको पैंट्स बोलते हैं। फ्लैट अपार्टमेंट फर्क है, लॉरी ट्रक फर्क है, हॉलीडे वेकेशन फर्क है। तो हम इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स की तरह करते हैं। सिनोनिम नहीं, सेम ही चीज है, हाँ ठीक है, दैट्स ओके। बट अगेन अगर आप IELTS दे रहे हैं तो आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, बिस्किट्स, कुकीज, फिजी ड्रिंक्स, सोडा, पेट्रोल, गैस, हम ऐसे कहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी बुक्स के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है, और इसके बाद मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगी जो एक अचीवमेंट है, सबके साथ शेयर करना था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वी आर वेरी ग्लैड कि हम इंडिया में फर्स्ट टाइम छोटे बच्चों के लिए ये सारी चीज लेकर आए, क्योंकि शुरू से हैबिट शुरू से बनती है ना? तो अब दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी किड्स फॉर द किड्स के लिए जो बुक्स है वो लिस्ट हो गई है Amazon पर, और आप सब Amazon से मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत सारी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कोई कमेंट हो तो जरूर छोड़ें। आज के लिए जय हिंद।